देखिए, आज हम लोग को बेलन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेलन के बारे में पढ़ना है कि बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, बेलन के बारे में आज हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है कि और बेलन से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो पहला नंबर देख लीजिए कि बेलन के जो फार्मूले हैं वो 3 फार्मूले हैं। आपको ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे फार्मूले से आते हैं। देखिए, पहला जो आपका फार्मूला है वो फार्मूला है कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH होता है। और जबकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H, इंटू R प्लस H होता है। और बेलन का आयतन जो होता है वो होता है आपको पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। ये तीनों फार्मूले हैं। ये तीनों फार्मूले पे हम आपको एक एक हिसाब बताएंगे और बहुत ही आसानी से बताएंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या किसी भी बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक एक टॉपिक समझने की कोशिश कीजिएगा। सब देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पे जो है ये आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो त्रिज्या है। और इसका मान जो है आपको दे दिया है कितना? तो 14 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर दे दिया। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो ऊंचाई है, इसको H बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसकी अब ऊंचाई जो है आपको दे दिया है 18 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 18 सेंटीमीटर। अब बोला है आपको कि बेलन यानी तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालने के लिए आपको बोला है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिए। क्या लिखिए? हल लिखिए और लिखिए यहाँ पे दिया है। क्या दे दिया है आपको? दिया है। तो देखिए बेलन की त्रिज्या, क्या दे दिया है? बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखिए त्रिज्या बराबर, क्या लिखिएगा? त्रिज्या बराबर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई आपको दे दिया है। देखिए ऊंचाई जो दे दिया है आपको वो दे दिया है 18 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है? 18 सेंटीमीटर। तो अब इसका फॉर्मूला जो है बेलन का, देखिए यहाँ पे लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई RH। और जो पाई है, ये पाई बराबर होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अब देखिए कि ये बेलन का यानी जो हमको दे दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वो होता है आपको 2 पाई RH, 2 पाई RH। तो अब देखिए 2 पाई RH निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और गुना, और कुछ नहीं है तो गुना लिखेंगे। और पाई का मान कितना होता है? तो 22/7, 22/7। और R का वैल्यू कितना दे दिया? त्रिज्या हमको दे दिया है 14 सेमी। कितना दे दिया है? 14 सेमी। और गुने H कितना दे दिया है? तो 18 सेमी। कितना दे दिया है? 18 सेमी। अब देखिए इस 7 से इस 14 को काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 गुने 22, तो 22 दूना 44। और गुने कितना हो जाएगा? देखिए 18 दूना 36 सेमी स्क्वायर, 18 दूना 36 सेमी स्क्वायर। अब 36 को 44 से गुना करेंगे। कितना को? 36 को। देखिए 36 को 44 से गुना करेंगे तो 36, 44 गुने 36, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, और 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया? 26। और 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, और 4 तिया 12 और 1 13। अब देखिए इसको जब गुना किए तो 4 और 6 2 8 और 5 और 1 1500 कितना हो गया? 84। 1500 कितना हो गया?
1584। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम 1584। आई देखिए सेमी स्क्वायर है तो सेमी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये हमने सीखा कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर था। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकाले, जो दिया हुआ था उसको दे दिए और फार्मूला था 2πr/h का, 2πr/h का। अब उसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो आपको r बराबर कितना दे दिया है, वो दे दिया है आपको 21 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हाइट है ये आपको h बराबर कितना दे दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है या दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या। अब ब्रैकेट में आप r लिख दीजिए। तो बराबर कितना दे दिया आपको, 21 सेमी दे, कितना दे दिया है, 21 सेमी। और उसके बाद आप ऊंचाई लिखिए। क्या लिखिए, ऊंचाई। ऊंचाई लिखिएगा तो ऊंचाई जो है वो h है। तो h आपको कितना दे दिया है, तो वो दे दिया आपको 12 सेमी। कितना दे दिया है, 12 सेमी। अब आपको फार्मूला बैठाकर निकालना है इसका। तो बताइए कि यहाँ पे लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताइए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πr इंटू r प्लस h। 2 इंटू r प्लस 2 इंटू r 2πr इंटू r प्लस h होता है। देखिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बराबर, तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। ई r जो है इसका वैल्यू हम लिखेंगे 21 सेमी। और उसके बाद ब्रैकेट में यानी हो जाएगा आपको 21 सेमी प्लस 14 सेमी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए 7 से 21 3 बार में कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। 22 दूना 44। आई कितना है 3, कितना है गुने 3 सेमी। और उसके बाद गुना 21 को 14 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 सेमी। कितना हो जाएगा 33 सेमी। अभी 44 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 सेमी गुने 33 सेमी। कितना हो जाएगा 132 गुने 33 सेमी। अब इसको गुना कर दीजिए। 132 को देखिए तो 132 सेमी गुने 33 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 सेमी। 33 सेमी हो गया। तो अब इसको 132 को 33 से गुना करेंगे। 132 को 33 से गुना कीजिए तो देखिए 2 तिया 6 और 13 तिया 39। और फिर इसको गुना कीजिए 2 तिया 6 और 13 तिया 39। अब इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 9 3 12 1 13 के 3 और 4 यानी 4356। 4356 इस सेमी में सेमी से गुना होगा तो सेमी स्क्वायर हो गया। कितना हो गया सेमी स्क्वायर। तो ये क्या निकाल दिया हम, पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकला, पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। इससे पहले हम आपको बताए थे कि तो देखिए
देखिए क्वेश्चन था कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो इसका संपूर्ण निकालना था। क्या निकालना था? संपूर्ण निकालना था। तो जैसे जैसे जो दिया था वैसे वैसे हम लिख दिए। और उसके बाद क्या किए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था। उसके बाद यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा दिए और उसके बाद इसको काट के यानी गुना करके लिखे। तो इसका जब आंसर आया वो आया 4356 सेमी स्क्वायर। देखिए इस बार क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कितना है? 28 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन निकाले। देखिए इस बार आयतन पूछ दिया। क्या पूछ दिया है? आयतन पूछ दिया है। तो त्रिज्या जो हमारा दिया है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ दिया आपसे? आयतन पूछा। इस बार क्या पूछ दिया? आयतन पूछ दिया। तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए फिर जो दिया हुआ है नहीं लिखिए, दिया है क्या दे दिया है आपको? तो त्रिज्या जो है आपको दे दिया है त्रिज्या, अब ब्रैकेट में आर लिख दीजिए। तो त्रिज्या आपको दे दिया है 28 सेमी। और ऊंचाई जो है आपको क्या है? इसको ऊंचाई ब्रैकेट में एच लिख दीजिए। तो क्या दे दिया है आपको? 30 सेमी दे दिया है, 30 सेमी। तो इसके बाद क्या निकालना है हमको? आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन अब बराबर होता है इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो स्क्वायर है, देखिए पाई का वैल्यू आप पहले से जान चुके हैं कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7। तो देखिए जो पाई का वैल्यू यहाँ पे है वो 22/7 है। और ये जो आर है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। तो इस आर कितना हमारा 28 सेमी गुने 28 सेमी। अब उसके बाद कितना हो जाएगा? देखिए एच का वैल्यू दे दिया हमको 30 सेमी। कितना दे दिया है? 30 सेमी। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको? देखिए आप क्या करेंगे? तो ये तो हमको दे दिया है कितना? यानी अब यहाँ पे क्या होगा? इस 7 से काट दीजिए इसको 4 बार। कितना बार? 4 बार। तो ये 22 गुने 4 हो जाएगा तो 88 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 सेमी। और उसके बाद गुना हो जाएगा 28 सेमी। कितना? 28 सेमी गुने 30 सेमी, 30 सेमी। तो देखिए अब 88 को 28 से और 28 को कितना से गुना करना है? 30 से गुना करना है। तो देखिए आप गुना करेंगे 88 को 28 से, 88 को 28 से जब गुना करेंगे तो देखिए 8 8 यानी 8 8 64 के 4 हाथ में हो गया 6, 8 6 के 48 और 6, 48 और 6 54 हो गया। उसके बाद देखिए 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17। जोड़ दीजिए इसको 4 10 के 0, 7 5 12 13 के 3 हाथ में 1। आई कितना हो जाएगा? 1 1 2 यानी 2304। और 2304 को 30 से गुना कीजिए। तो 3 से इसको गुना कर दिए तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 0 0। ये कितना हो गया? 1, ये 1 हो गया। और उसके बाद 3 तिया 9 और 2 तिया 6। ये 0 जो है ये 0 उतार दीजिए यहाँ। तो कितना हो गया? 69 1 20। कितना हो गया ये? 69 1 20 सेमी। और देखिए ये आयतन है। कितना है? क्या है ये? आयतन है। तो आयतन में क्या होता है? क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है। तो देख लीजिए कि एक हमारा क्या निकल गया? आयतन निकल गया। हम आपको तीनों फार्मूला बता दिए, तीनों क्वेश्चन बता दिए। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आपको 5 नंबर एग्ज़ाम में 5 नंबर से भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीख मिली हो। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।